कंचन की सोने की बरसात हो जाए उस घर में कभी जाना कोई भी हो। आज वो माता सती को बार बार रोका कर देखा जतन रही लक्ष्य कुमार। अच्छा आपकी पत्नी आपकी बात न माने हुए चली जाने की जिद करे तो आप क्या करोगे? क्रोध आएगा है ना? हो सकता है कि आप उस समय डंडे भी दे दो और कह दो जाओ गाना चले जाओ कोई नहीं जाएगा छोड़ दो यही कहोगे। लेकिन भगवान शंकर ने ऐसा नहीं किया बहुत मनाने का प्रयास किया समझाने का बहुत अच्छे प्रेम से समझाया क्रोध नहीं किया। आप लोग को मतलब तांडव करने लगते प्रेम से बोलो। हाँ भगवान शंकर ने ऐसा कुछ नहीं कहा उन्हें देख लिया कि जो होना है वो मैंने समझ वही हुई है सो जो राम रची रात का वो को कर बढ़ावे। हाँ जो होना है मेरे प्रभु ने पहले से रच के रखा है मैं क्यों से रोकूं? इसलिए दो गणों को सांस में दिया मुक्त गणों को सांस कर दिया ले जाओ सतंबर। वो सती वहां गई है पति का त्याग करके गई है तो वहां पर किसी ने इसका सम्मान नहीं किया। सारी बहनों ने व्यंग मारा। बहनों ने क्या कहा पता है? सभी बहनों ने बुरा समय जब आदमी का आता है याद रखना अपने भी पराये हो जाते हैं। मुसीबत का समय आता है तो हर घर के दरवाजे बंद मिलते हैं याद रखना मेरी माता बहनों। आज जो है भैया सती के लिए सारी बहनों ने कहा कि सती तुम्हारा मकान बन गया कि नहीं? क्या अभी भी ऐसे पेड़ों के नीचे गुजारा हो रहा है? वो नादिया पर बैठने वाले शंकर भगवान नहीं है कोई गया होगा लेने सभी को क्योंकि सब बहनों को पता किसी पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिए कैलाश ये बिना बुलाया आई है प्रेम से बोलो। लेकिन भैया का पता नहीं किसी को माता सती ने कहा नहीं किसी से मैंने नहीं भेजा मैं तो सोच पाऊंगा तो वो नहीं आ सकता भगवान नहीं वो नहीं है। अच्छा मकान बना के अभी कैसे गुजारा हो रहा है पेड़ में वृक्षों के नीचे तो भगवान शंकर बोले पता है माता सती ने बहनों से कहा बहनों मकान की प्रॉपर्टी की आवश्यकता आज भी मेरे पास मेरे पति के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि तुम्हारे पति मेरे पति की प्रॉपर्टी में रहते हैं तो बोलो। ऐसा कोई शहर नहीं है ऐसा कोई गांव नहीं है ऐसा कोई नगर नहीं है जहां मेरे पति का प्लाट ना पड़ा होगा और ऐसा प्लाट है मेरे पति का कि जब तुम्हें संसार भगा देता है घर से निकाल देता है तब तुम लोगों की अंतिम यात्रा मेरी पति के प्लाट में आती। प्रेम से बोलो। हर शमशान वासी शमशान भगवान मंदिर की होगी अंतिम समय में तुम्हें मेरी पति के प्लाट में आना पड़ेगा। सारी बहनें चुप हो गई एक ही जवाब ऐसा दिया अपने भोलेनाथ के पक्ष में। और आज माता सती ने जाके सारा भले के लिए माता तो प्रेम से मिली लेकिन पिता ने कोई सम्मान नहीं किया। यज्ञ में जाकर देखा कहीं भोलेनाथ का भाव नहीं देखा। सारे कलश दिख रहे ब्रह्मा जी के विष्णु के इंद्र के वरुण के अग्नि के लेकिन शंकर भगवान का कोई कलश नहीं देखा। तो माता सती को क्रोध आया वो कहने लगी पहले हम अस कही जोग अनंतम भयो सकल मध्यहार। आज माता सती ने अपने पिता से कहा है पापी पिता तेरे जैसे कठोर व्यक्ति को तेरे जैसे अभिमानी व्यक्ति के घर में भगवान बेटी का जन्म न दे और तूने सारी बेटियों को अपनाया केवल तुझे त्याग के तूने मेरे पति का अपमान किया और ऐसे दुष्ट पिता के रंग से लिए देह बनी है। तो हे भगवान विष्णु भाई खड़े थे ये सती आपके सामने इसलिए को जला के राख कर देगी आप इसके साथ रहेंगे। ऐसे पिता के घर में कभी बेटी को जन्म मत देना। आज वही सती इतनी रोई है सारे देवता संयोगा के सारे देवताओं के अश्रुपात होने लगे। आज एक संसार में सबसे श्रेष्ठ रिश्ता होता भी है। सबसे श्रेष्ठ रिश्ता कौन सा होता है? बाप और बेटी का।
पिता और पुत्री के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ रिश्ता रहता है। वो बेटी जितना अपने माता पिता को चाहती है, उतना प्रेम बेटा नहीं करता माता पिता को याद रखता। बेटी के बस लगता है, बेटी अपने माता पिता को इतना आसानी कष्ट नहीं होने देती। बचपन से माता पिता की सेवा करती है, घर परिवार की सेवा करती है। वो जिस दिन उसका व्यवहार होता है तो जो आप उसे दे देते हो वो लेके चुपचाप चली जाती है। कभी माता पिता बीमार होते हैं ना, वो बेटी को फोन लगाते हैं कि बेटी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बेटी तत्काल भाग के आती है सेवा करने के लिए। एक ही रिश्ता केवल ऐसा है, पिता और पुत्री का, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बेटी को कभी ऐसे घर में मत बहाना भैया, इस घर में बेटी के आंसू बहे। यदि बेटी का एक आंसू जमीन पे गिरता है तो उसके माता पिता को उस आंसू का श्राप लगता है। याद रखना, बेटी का विवाह करते समय आप उसको तीन चीजें देखना। जो कुल घर पर हुए अनूपा, कुल देखना सबसे पहले, कुल है अच्छा कुल है कि नहीं, पर देखना हमारे योग्य है कि नहीं, वो घर देखना, तब बेटी का विवाह करना। हम तो केवल पैसा वाला देख लेते हैं और बेटी का विवाह कर देते हैं, और किसी शराबी के साथ, किसी जुआरी के साथ जब बेटी जाती है तो बार बार उसको दुख भोगना पड़ता, बार बार। ओस सी बूंद सी होती है बेटियां, वो कष्ट हो माँ बाप को रोती है बेटियां। एक कुल की शान बढ़ाता है बेटा, लेकिन दोनों कुल की शान होती है बेटियां। दोनों कुल की शान होती है बेटियां। पुत्री कुल पवित्र कर दो, दोनों कुलों को पवित्र करने वाली है बेटी। आज उस बेटी पर जब पिता से ठोकर लगी तो माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि जन्म जन्म से पलक उड़ागा, मैं जब भी देह धारण करूं तो भगवान शिव की अर्धांगिनी बन के जाऊं। वो तत्काल योग अग्नि में जला के अपने शरीर को राख कर दिया। भगवान शिव के रुद्रगणों को क्रोध आया, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने लगे, लेकिन भृगु ऋषि ने मंत्र मार करके एक सेना प्रकट की। इसने भगवान शंकर के रुद्रगणों को मार मार के भगा दिया। ये सारा समाचार नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को दिया कि सती मैया ने देह त्याग दी, और भगवान शंकर बहुत क्रोध आया, लाल नेत्र पड़ गए, और भगवान ने अपनी जटा पटा करके एक जमीन पे पट्टी, उससे जटा रूपधारी भगवान शंकर के समान वीरभद्र नाम का भयंकर गण प्रकट हुआ। और वीरभद्र से जब कहा कि जाओ, जिसके कारण मेरी पत्नी का विनाश हुआ, उस यज्ञ को विध्वंस कर दो, वहां पर उपस्थित सारे देवताओं को दंड दो, सारे संतों को दंड दो। जिसने जैसा मेरा हाथ प्रयास किया है उसको विधिवत दंड दे के आना, दक्ष का शीश काट देना। वीरभद्र ने जाकर के विधिवत सबको दंड दिया। दक्ष का शीश काटते हैं, लेकिन दक्ष का शीश नहीं कटता वीरभद्र से। पता हरवंश पुराण में तो ऐसी कथा आती है कि वीरभद्र ने भगवान विष्णु से 5000 वर्ष तक युद्ध किया है। प्रेम तो बोलो, क्योंकि ये दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु का नारायण का भक्त था। वो नारायण कवच का रोज पाठ करता था, और भगवान नारायण ने से वरदान दिया था कि जो तुझसे लड़ने आएगा पहले मुझसे लड़, उसको युद्ध करना पड़ेगा। वीरभद्र पहुंचे, सारे दक्ष की सेना को समाप्त कर दिया, भृगु की सेना को समाप्त कर दिया। तब भगवान विष्णु ने वीरभद्र के सामने आए और युद्ध हुआ, तो 5000 वर्ष युद्ध करते रहे दोनों। अंत में भगवान विष्णु बोले, वीरभद्र तुम मुझे परास्त नहीं कर सकते, ना मैं तुम्हें परास्त कर सकता, ना तुम मुझे परास्त कर सकते, क्योंकि मैं और तुम दोनों एक ही हैं। मैं भी सबसे प्रकट हुआ हूँ, तुम भी सबसे प्रकट हुए हो, दोनों में सामान्य शक्ति है, इसलिए मुझे बांध दो। मेरे सिर का अपमान किया, लक्षणों से दंड दो, मुझे किसी बहुत सा बांध दो। भगवान विष्णु को नया इच्छा
सिंहासन और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष के शीश को जैसे आप कपड़ा में जोड़ते ना ऐसे पकड़ कर ना करके कोई यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान दक्ष का अंतुगा आकाश में हलचल होने लगे और ढोल मृदंग बजने लगे। अब एक बार बताइए कि यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो सारी प्रकृति का विनाश हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा। तब जाकर के मेरी माता बहनों भगवान ने क्या किया, भगवान शंकर बैठे यज्ञ को पूरा किया है, दक्ष को जीवित किया है और दक्ष को शेष जीवन में काशी में रहने की सलाह दी। बकरे का शीश लगाया और बकरा का शीश आज भी यदि कोई ऐसे करके प्रणाम करे करके भगवान शंकर को बाल बजाकर तो बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ बजाती अपने ससुर की प्रेम से बोलो। और वही माता पार्वती जब ते उमा से निग्रह जाई, वही माता सती आज हिमालय राज के यहाँ पर हिमाचल राजा के यहाँ पे और माता पार्वती का सुंदर योग नक्षत्र तिथि में वो जन्म हुआ। तो माता पार्वती ने बड़ी दिव्यता से जब जन्म हुआ माता पार्वती का, तो मैं आपसे निवेदन करूं उस समय जब ते उमा शैल रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति ते छाई, सदा सुमन फल सब तुमन बनाती। सारी सिद्धियां सुख संपत्ति हिमाचल के राज्य में व्याप्त हो गई। जब पुत्री का उत्सव मनाया गया, उत्सव मनाया हिमालय में, सारे देवता माता के दर्शन करने आया शक्ति पार्वती। सारे देवता उत्सव मना के जब चले गए तो सबसे बाद में देव ऋषि नारद आए। नारद जी ने घर के माता पार्वती के दर्शन किए और कहा भैया प्रणाम। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया और हिमाचल राज्य ने कहा कि हे देव ऋषि आप आ भी गए हो तो कृपा कर बेटी के दोष गुण वर्णन करो, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। तो दोष गुणों के बारे में वर्णन किया कि हे महाराज आपकी ये बेटी बहुत बड़ी शक्ति है और सात जगदम्बा के जितने गुण है उतने गुण आपकी बेटी में विद्यमान है। बहुत सुंदर सुलक्षणा है और बड़ी सुंदर है, सयानी है, सुशील है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनो के अवगुण दो चार है, लेकिन दो चार अवगुण है। अवगुण क्या होगा, इसका जो पति होगा ना वो बड़ा भयंकर होगा। आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, सुशील है, सुकुमारी है, सुंदर है, सुलक्षण और सुसंपन्न है, लेकिन जो की जट में कावन नगर मंगल भेष अस स्वामी यही गौल पड़ी हास यही। इसका पति योगी होगा, भयंकर होगा और नगर भेष वाला होगा, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला होगा, ऐसा इसका पति होगा। और नारद भूय भेजने जाना संसार जानता है कि नारद जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। निशाना हो देव ऋषि वाणी और झूठी नहीं होती नारद जी की वाणी। हिमालय राज तो प्रसन्न हो गए, लेकिन मैया मैना ने निश्चय कर लिया कि यदि ऐसा पति पार्वती के लिए मिला तो मैं मेरी बेटी को पर्वत से लेकर कूद के प्राण दे दूंगी, लेकिन ऐसे कंक ढोलक के तन, ऐसे अमंगल भेष वाले तन, ऐसे भयंकर दूल्हा तन मैं मेरे प्राणों से प्यारी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। साफ कह दिया माता मैना ने हिमाचल से कि बेटा कुल खानदान अच्छा हो तो बेटी का विवाह करना, नहीं तो मेरी उमा जीवन भर तुम्हारी रहेगी। बोलो कब तो उमा प्राण प्यारी है मेरी। अंत में नारद जी से हाथ जोड़ कर पूछा कि आप बताओ ये जो दोष है आपने दूल्हा के जो दोष मानव करे
ये दोष बोल रहे कि महाराज यदि आपकी बेटी का विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो ये सारे गुण जो मैंने बताया गुण, ये सारे अवगुण भगवान शंकर में विवाह कर पहनते बहुत ही रमा के भयंकर है, लेकिन कोई उनको अवगुण नहीं कह सकता क्योंकि वो भगवान शंकर है। यदि इनका विवाह भगवान शंकर से हो गया तो यही अवगुण महान गुण बन जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर से विवाह का होगा जब तुम्हारी बेटी तपस्या करेगी। बिना तपस्या के भगवान शंकर की पत्नी ये बन ही नहीं सकती। जो तप करे कुमार तुम्हारी भावई में सकत त्रिपुरारी। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया, अपने गुरु नारद जी के वचन माने और गुरु दीक्षा नारद से ग्रहण की। मेरी माता बहनों, हमें कभी भी आप गुरु बनाए तो गुरु कभी भी आप बनाओ तो समर्थवान व्यक्ति को बनाना चाहिए, जो प्रत्येक कार्य में जानने वाला हो, समझने वाला हो, विद्वान हो। हर किसी से हमें गुरु दीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरु और शिष्य का बहुत बड़ा संबंध होता है। और गुरु समर्थवान कहते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। प्रेम से बोलो, एक कहावत है ना, गुरु मेहरबान तो चेला। हाँ, जिसका गुरु समर्थवान होता है, गुरु के छाया में रहने वाला साधक उत्तरोत्तर वृद्धि करता है और उस शिष्य के ऊपर गुरु किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने देता। सच्चा गुरु का मतलब ये है। और आज नारद जी को गुरु बनाया माता पार्वती ने, उदय ऋषि नारद से गुरु दीक्षा ली। वो गुरु दीक्षा लेकर के मैं प्रेम से नारद जी ने मंत्र दे दिया, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। मंत्र का जो गुरु मंत्र देता है उस मंत्र का जाप हमें अवश्य करना चाहिए। और आज माता पार्वती तपस्या करने के लिए गई और माता पार्वती ने अनेक हजार वर्ष तक बीलपत्री की पत्ती खाकर के, सूखी बीलपत्री जो सूखकर जमीन पे गिर जाती है, उन सूखी बीलपत्तियों को खा कर भगवान शंकर की तपस्या की तो माता पार्वती का नाम पड़ गया अपर्णा। तो बोलो क्या नाम पड़ गया? अपर्णा। सूखी बीलपत्री खा के भगवान शंकर के साधना की। वो कहते भैया, जो तप करे कुमार तुम्हारी तो भावई में सकत त्रिपुरारी। तप आधार सब श्रेष्ठ भवन, तप आधार सब माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। आप याद रखना, माता प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आप याद रखना, जब आपकी भक्ति जितनी ज्यादा बढ़ेगी ना तो भगवान रक्षा लेना प्रारंभ करता है। माता पार्वती को लेने पिताजी आए, हमारे आए, भैया देना आई, बहने आई। पार्वती चलो, तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं बदला, केवल प्राण तुम्हारी हड्डियों में फंस चुके हैं। माता पार्वती बोली, नहीं पिताजी, मेरे भजन को नहीं छोड़ सकती जब तक मेरी तपस्या पूर्ण नहीं होगी। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने और सप्तऋषियों के लिए भेजा। तो सप्तऋषियों ने माता पार्वती से कह दिया, पार्वती
तुम किसके लिए तपस्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए। क्या तुम्हें सलाह कौन ने दे दी कि भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हो? मेरे गुरु नारद जी ने। नारद का आज तक जिसने कहना माना है वो अवश्य भिखारी बन गया। प्रेम से बोलो। हरि पार्वती तुम्हें पता है दक्ष प्रजापति के 10,000 बेटों को बाबा बना दिया इस नारद ने। नारद का जिसने कहना माना वो घर से बेघर हो गया। वो नारद तुम्हें शिव जी से विवाह करने की सलाह दे गया। शिव जी को जानती हो तो भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। ना उनका घर है, ना कोई लोग है, ना कोई स्थान है। अनेक दुर्वचन सत्य ऋषियों ने भगवान शंकर के अनेक गुण बताए। ध्यान से सुनो माता, अनेक गुण बताए। लेकिन माता पार्वती हंसते हुए सुनती गई, बोली बाबा मेरे गुरु का उपदेश में त्याग नहीं सकती। यदि आप मेरे गुरु की शक्ति रह जाते और भगवान सप्तऋषियों ने कहा कि हम तुम्हारा विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से करा देंगे तो बेटे में राज लक्ष्मी बन के रहोगी। प्रेम से बोलो। कहाँ जंगल वाले बाबा के चक्कर में पड़े हुए जो नरमुंड माला पहने रहते हैं। भगवान विष्णु से विवाह करो देवी तो बैकुंठ में महालक्ष्मी बन के राज्य करोगी। धूल भी नहीं लगेगी पैर पर। उनको भस्म चढ़ाते रहोगी चिता की लगा। माता पार्वती को बहुत बहकाया। ये परीक्षा है प्रेम की। भगवान शंकर ने क्या कहना है जैसा मन पूरा भला जो कहना तुम्हें वो कहना। लेकिन ठोक हो जाकर देख लेना कि सच्चा प्रेम है कि नहीं। क्योंकि दोबारा आप ऐसी गलती न करें जो सती के भेष में कर दी। सती के भेष में तो उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। कहाँ मानी बताओ? भगवान ने राम जी की परीक्षा लेने से मना किया, वहां भी परीक्षा ले लेंगे। और कहा अगर प्रायश्चित हो गया है तो प्रेम कितना है। और बहुत कठोर परीक्षा ली। अंत में माता पार्वती ने एक ही कह दिया कि तजो नारद कर उपदेश। मेरे गुरु नारद जी ने जो कह दिया इस जन्म में तो मैं भगवान शंकर को ही वर्ण करूंगी, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहूंगी। प्रेम से बोलो। दूसरे से विवाह नहीं कर सकती। मैं आप सतवार के लिए एक बार 1000 बार कह ले, लेकिन मैं मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करूंगी। मेरे गुरु नारद जी है तो मेरे गुरु ने जो कहा है मैं वही करूंगी। मैं आप लोग अगर आ जाते पहले मैं आपको गुरु बना दूंगी। तब सबसे ऋषियों ने हाथ जोड़ दिए माता पार्वती और कहने लगे हे जगत की माता, आप तो जगत की माता है, जगत के पिता भगवान बोलना। जगत आप सुनो मुझे पार्वती पर मैं सुनो। आप तो जगत के माता पिता है। हम तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेने आए थे। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हे देवी बहुत जल्दी भगवान भोलेनाथ की तुम्हें प्राप्ति होगी। पर धैर्य धारण कर लेना, थोड़ा सा समय और बचा है। और जब आकाशवाणी हो जाए तो समय लेना कि समय नजदीक आ गया। हम जाते हैं, मुझे क्षमा करना, हमने पता नहीं तुमसे क्या क्या कह दिया। ये सब भोलेनाथ की इच्छा थी। प्रेम से बोलो। और बता करके जाके भगवान को सुनाए प्रभु बिल्कुल बहुत अटूट प्रेम है आपसे। ये समझ लो कि अब तो प्रेम को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हजारों वर्ष हो गए तपस्या करते करते। वो सच्चा प्रेम है। हमें बहुत ही कैसे कैसे करके बहका के देख लिया। पता नहीं आपके बारे में क्या बोला होगा। जो नहीं बोलना था वो भी बोला भगवान। अब तो आप आए और स्वीकार करो। जरूर बदल गया। अब वो सती नहीं अब पार्वती है। प्रेम से बोलो। अब बोलेगा अब क्षमा कर दो। ऐसा कहकर सबसे गए भगवान शंकर फिर समाधि में बैठे। अब समाधि लगाने की आवश्यकता भी बताओ, लेकिन फिर समाधि में बैठ गए। तब राम जी प्रकट होके आए। तो जैसे प्रकट है राम तत्व कैलाश से भगवान की सरोवर भगवान श्री राम प्रकट हो गए।
तो जैसे प्रकट हुए कि प्रभु को हृदय में भगवान शिव देख रहे थे, वही प्रभु नेत्र पूरे तो सामने खड़े, भगवान शंकर खड़े हो गए आसन से और भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया और राम जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। राम जी बोले से कि हट छोड़ो, कब तक मेरा बनते रहोगे बताओ? तुम सभी के शरीर को, मृत शरीर को रख रखे घूमे रहे पागल भाई। वो तो भगवान विष्णु ने जाकर के सुदर्शन चक्र से तुम्हारी पत्नी के मृत शरीर के 52 टुकड़े किए, वो टुकड़े भारत के 52 शक्तिपीठ बने और शक्तिपीठों की स्थापना हुई। भगवान राम बोले अब आप विवाह करो, क्योंकि आपको पता है माता पार्वती ने हमारी और सीता के मिलन में बड़ी सहायता की थी। प्रेम से बोलो, माता सीता कहती ना, सीता मैया के संदेश था कि धनुष राम जी से नहीं उठेगा, तो माता सीता कह गया जय 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 गिरिराज तुम्हारे सॉरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय मदन सरावन माता, जय जनित नाम माता सीता ने स्तुति की। देवी पूरी पद कमल तुम्हारे, सुरनर वृषभ हो सुखारे। तब माता गौरा ने आशीर्वाद दिया था, पन जाए रात चौपलई सोबर सुंदर। दोनों को मिलने के लिए सीता जी की सखी बन के गई, एक सती सी संग में आई, वो तो लगे हाथ पकड़ के पहली बार मिलाओगे सीता जी को। और आज भगवान श्री राम ने मेरी माता बहनों राम जी से भगवान शंकर से कहा कि विवाह करो। भगवान शंकर बोले प्रभु सिर धरिया कराही तुम्हारा परम धर्म है नाथ हमारा। सिर धरिया कराही तुम्हारा परम धर्म है नाथ हमारा। बाप पिता गुरु स्वीकार किया। तो भगवान राम से कहा माता पिता गुरु प्रभु की वाणी पर विचार नहीं किया जाता। मैं आपसे वचन देता हूँ मैं विवाह करूंगा, लेकिन थोड़ा सा प्रभु समय और। भगवान राम गए, भगवान शंकर फिर समाधि में चले गए। तभी तारकासुर नाम का असुर हुआ। तारकासुर ने सारे देवताओं को परास्त कर दिया, सारी पृथ्वी पे हाहाकार मच गया। तब सारे देवताओं ने कामदेव से कहा, तो कामदेव ने जाके भगवान शंकर के बाण मारा। तो भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल के राख हो गया। रति ने आकर के विलाप किया। रति ने कहा कि मेरी पति की कोई गलती नहीं थी, ये तो सारा काम देवताओं का था। आपने मेरे पति को कैसे मार दिया भोलेनाथ, अब मैं कैसे रहूंगी? तो पता है इसके बाद भगवान ने कहा कि जब रघुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हर महामयी वारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, भजन अन्यथा हो न मोरा। जब तक तुम इंतजार करो द्वापर में कृष्ण भगवान के ज्येष्ठ पुत्र जो प्रद्युम्न होंगे वो तुम्हारे पति कामदेव होंगे। प्रेम से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, काम को जला दिया भगवान, तो रति को बचा दिया। रति जानते हो रति शब्द का अर्थ आपको पता है? रति शब्द का अर्थ क्या होता है? धन्यवाद। प्रेम, प्रेम तो हो
हम लोगों में प्रेम तो होना जरूरी है। प्रेम होना बुरी बात नहीं, प्रेम होना अच्छी बात है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान नहीं तो जान में प्रेम हो हम लोगों के रिश्तों में आपस में सब में एक दूसरे का, लेकिन काम नहीं हो, प्रेम जो हो। इसलिए भगवान ने काम को जला दिया, प्रेम को बचा दिया, रति को बचा दिया। और आज सारे देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास आए और प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा ठीक है भैया, आप लोग नहीं मान रहे, वैसे तो एक पत्नी यदि खत्म हो जाए तो दूसरी विवाह नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो। भाग में होती तो वो एक ही सदा रहती न सही। आप बार बार मेरा विवाह करवाते, बार बार मेरी पत्नी खत्म हो जाती, 108 बार हो चुकी। पता जो माला पहनते ना भगवान शंकर 108 बार बोलो की, वो माला कौन है? वो माता आदिशक्ति ही बार बार शरीर त्यागा है, तो उस मुंड को उतार के रख देते, भगवान पुरिया डालते जाते। अब 108 बार हो गया, अभी तक माता पार्वती आदिशक्ति नहीं बन पाई। अपने जीवन में कुछ कमी के कारण इनको शरीर त्यागना पड़ता, अमर नहीं हो पाए। पार्वती बन के अमर हुई, अमर कथा सुन के। प्रेम से बोलो। तो पता है ऐसा क्यों हुआ सती जी के जीवन में? क्योंकि कथा का अपमान किया था। कथा के अपमान के कारण पूरी आयु नहीं पाई, खत्म हो गई। और यहाँ पार्वती बनी, अब फिर कथा सुनेगी, कल की कथा में आप देखना ये कथा सुनेंगे और वो पूर्व के पाप के कारण इस जन्म में भी इनको नींद लग जाएगी। आज ये तो कथा में ज्ञान देती है, जो माता सती ने गलती की वो गलती आप लोग न करें। यही कथा, ये नहीं सुन के बस इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कल कोई नारी ऐसा ना करे, इसके लिए भगवान ने यदि अंदर के बताई वो करेगी तो निश्चित तब वही भरेगी। आज माता पार्वती को स्वीकार करने की देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान शंकर बोले वैसे शादी करना नहीं थी, अच्छी भली एक ही रहती दुकान में तो दोनों बार शादी करना पड़ती, हमारे भाग में है नहीं है, लेकिन जब लोग मांग रहे हैं और चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो हम आपकी इच्छा के लिए विवाह करें तैयार। सुंदर मुहूर्त आया और लगन पत्रिका आई है सप्तऋषियों के द्वारा हिमाचल राज्य के यहाँ पे। सुदन सुनकर तो करी सो आई, वेद वेद विधि लगन धराई। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका पहुंचाई और पत्री सप्तऋषि को दी। वो पत्रिका को लाकर सारे देवता कैलाश में एकत्रित थे, उमाद के सुना दी कि भैया इस दिन की भौर है, इस दिन का तेल है, इस दिन की खाली बारात है। ज्यादा लंबा समय नहीं रखा, क्योंकि ज्यादा लंबी रिश्तेदारी में भाई बात विवाद हो जाता है। उन्हें तत्काल की घड़ी बना ली थी, क्योंकि विलंब ज्यादा अच्छा नहीं होता। संबंध करके मतलब वेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि 4 साल पहले बात कर लो, पता नहीं कैसे ऐसे लोग बात कर देते। इसलिए महाराज हिमाचल में कह दिया तो नहीं है कि लगन लग रहे हो तो तत्काल का मुहूर्त देखो कोई शादी का। हम ज्यादा दिन का मुहूर्त करना चाहते, बेटी वाली बात है जो बोलो। और बड़े प्रेम से पत्रिका गई, तत्काल एक भाव निकली है। यहाँ पे भगवान शंकर को तैयार करने लगे, अब की भैया दूल्हा को हल्दी लाओ। तो भगवान शंकर को हल्दी की जगह ताजी चिता की भस्म चढ़ाई गई। हल्दी की जगह भगवान शंकर को हल्दी नहीं चलती माता, हाँ हल्दी नहीं चलती। लोग लेते जाते पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाती, भगवान शंकर को नहीं करते, उनको भस्म चढ़ते हैं। चिता वाले को चिता की राख लगा करके लगाया, अब से वही सबको गले करई सिंगार। भगवान शंकर के रुद्र का श्रृंगार कर रहे हैं। बोले भैया हल्दी की जगह भस्म चढ़ा दी, अब का ड्रेस चला तो नया वाघंबर मंगाया और नया वाघंबर पहना दिया। कुंडल की बात आई तो बड़े बड़े बिच्छू उठा करके कानों में पहना दिए। अब मुकुट जूड़ा बांधने के लिए छोटा सा नाम पकड़ लिया और जूड़े पे उस नाम को बांध दिया। अर्धचंद्रमा का मुकुट लगा दिया, अर्धचंद्रमा का।
हल्का हार, तो हार के लिए काला नाम गया बड़ा सा बड़ी वाला, जिसमें बड़ी गंदे और काला नाम है। तो वो होता कुछ और मांगते कंगन, कंगन किंकिल पहने ब्याला, सबको बुला करके कंगन बनाए गए और जम के मांगा गया। भगवान शंकर बोले घरों से धीरे बांधो रे, वो बेचारे जीवित है। एक भाई कलावा थोड़ी बात नहीं जा रहे, बांध कर गए कोई सबों में। और सुंदर जटा मुकुट घोड़ सवारा, भगवान शंकर का भेष देखकर विकट भेष रुद्र कर देता। विकट भेष जब देखा तो सारे देवताओं की स्त्रियां मरना सोच रही, ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो शायद संसार में हो कोई दुल्हन। प्रेम से बोलो। भगवान विष्णु ने देखा जी भैया भगवान शंकर के सारे जन तैयार है बारात जाने के लिए, बिल्कुल सच सच के आगे तैयार पिटवाट। हाँ, और भूत प्रेत गण सब डंकनी संकनी सब आ गए कहते थे एरिया में, और सब तैयार है जाने के लिए। भगवान विष्णु ने देखा कि बिना हो चल रही, सब अपनी अपनी बेजानी के अनुसार चलो बारात का सपना आ गई है। हाँ, इसलिए देवताओं की टोली अगर चलेगी, ऋषियों की टोली अगर चलेगी, मुनियों की अगर चलेगी और भगवान की टोली अगर चलेगी, जस तू नहीं तस बनी बारात, जैसा दूल्हा वैसी बारात। तो घोड़ा की जगह दूल्हा बैल को ले आए और दूल्हा बैल पे लाके भगवान शंकर को उल्टा बिठा दिया। प्रेम से बोलो। सीधे बिठाने से तो ठीक थी, आगे दूल्हा ऐसा रहता है सामने होकर के, वो तो पुरुष तरफ होकर के बैठे हो, बारात को लेकर के आ रहे, जैसे पीछे दूल्हा बैठा गाड़ी में उल्टा होकर के। और आज भैया शिव जी की बारात चली है और बारात बड़ी विचित्र है। पता है इतना नाच करता है भूत प्रेतों ने, प्यास लग गई तो बोले भगवान बहुत प्यास लगी है, ये सारी नदियां कहाँ चली गई? भूत प्रेत बोले नदियां तो ना भैया हिमालय नदियों का राजा, तो वो सारी नदियां विभाग हो रही पहले से। वो क्यों नहीं थी? उसके राजा के साथी अब सारी नदियां पहुंच गई। हिमालय राज नदियों का पति है सबका, तो सारी नदियां पहुंच गई। भगवान को चिंता मत करो, हमारी गंगा मैया कब काम आएगी। और भगवान ने हाथ जोड़ी, सारे भूत प्रेतों ने स्नान भी कर दिया और जलपान भी कर लिया। बोलो गंगा मैया। अब एक जगह पर कुछ कहीं से रोने की आवाज सुनाई दे रही है, बहुत सारे लोग रो रहे हैं। भगवान शंकर ने भूत प्रेतों का जो बोला ये रो कौन रहा है? मेरी शादी के दिन किसको दुख हो रहा है? देखो भाई सारा ब्रह्मांड जब कुश्ती बना रहा है मेरे विभाग में, रोने की आवाज कहाँ आ रही है? तो जाके भूतों में देखा सबरे जितने काने हैं, जो काने लोग थे, जितने एक आंख वाले लोग थे, तो जितने लंगड़े लूले अपशगुन आते उन सबको बंद कर दिया था कि तुम लोग बारात के सामने मत आना। देखो भाई अपशगुन हो जाते हैं तो अच्छी नहीं होगी, विवाह का समय ऐसे अमंगलों को बंद कर दो। भगवान शंकर ने जैसे गुफा का पत्थर हटाया तो देखकर सारे अमंगल बंद थे, सारे अमंगल रो रहे थे। बोले प्रभु हमको ऐसा आपने क्यों बनाया? जब राम जी की बारात निकली थी उस दिन भी हमें बंद कर दिया था, वो आज आपकी बारात निकल रही है तो आज भी हमें बंद कर दिया। भगवान बोले कौन मूर्ख ने तुम्हें बंद किया? वो राम जी की बारात थी, ये महादेव की बारात है। सारे अमंगल जितने हो सब मेरे आगे आगे करो। प्रेम से वो भगवान सारे अमंगल। अब भैया का चार भूत प्रेत जो चला। अनेक प्रकार के भूत प्रेत तैयार हो गए। कोई इतना पावन है, किसी के शरीर से इतनी सुगंध निकल रही है कि लोग उसे छोड़ नहीं रहे, और कोई भूत इतनी दुर्गंध छोड़ रहा कि कोई उसके पास कह देगा। किसी के मुख किसी का धड़ी धड़ चल रहा और किसी के ऊपर देखा तो 7-8 मुख लगे। फिर तो बोलो
को पावन को अपावन गति रखे। इस प्रकार से बारात वहां पहुंची है। अब संक्षेप में सुन लो, वर्णन बहुत है। बारात में पहुंची तो सबसे पहला देवता पहुंचे। पहले पहुंचे भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे। गरुड़ पर बैठ के जब भगवान विष्णु पहुंचे तो पता है थोड़ी 2 मिनट की बात हो रही है। भगवान विष्णु जब पहुंचे हैं तो सारे हिमालय की माताएं, सारे स्त्री पुरुष के धन्य है महाराज हिमालय, धन्य है पार्वती के भाग जो इतना सुंदर दूल्हा मिला। बताओ दूल्हा कितना सुंदर है, 4 हाथ वाला, शंख चक्र गदा पद्म धारण करे है। तो भगवान अब लोग स्वागत करने आए। भगवान बोले नहीं भैया हम दूल्हा नहीं है। तक फिर आप कौन है? हम तो दूल्हा के मित्र है। दूल्हा पीछे आ रहा है तो लोगों ने और अंदाजा लगाया कि मित्र इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब ब्रह्मा जी आ गए हर समय बैठ के तो कहा ये कब का दूल्हा होगा, 4 मुख वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं हम तो उनके सलाहकार हैं, हम तो उनके सलाहकार हैं। अब इसके बाद देवराज उधर पहुंच गए देवताओं की सेना बैठे तो कहा ये कब का दूल्हा है। हाथी पे बैठते आ रहा वो भी कहीं शुरू आ रहे हाथी पे एक शुरू आ रहे तो बोले नहीं भैया हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा पीछे आ रहा, हम तो उनके सचिव हैं। बोले भैया जब इतनी अच्छे बाराती है तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। और जब खास बारात आई तो लोगों ने बारात का जब बाजे आने की आवाज आई तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ के चले जाते ना बारात आ गई देख। तो सारे गांव के बच्चे पहुंच गए पहले और जब देखा भगवान शंकर विकट रूप धारण करके नाम क्या को उल्टे बैठे वो कोई भाई घर नाच रहा है, ऐसे नाच रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जमीनों की बारात आ गई। तो भूत प्रेत गंदगी पिशाचों को लेकर बच्चों का तो हाथ फेल होने वाला था। थोड़े थोड़े कच्चे चक्कर खाने गिर गए तो कच्चे जाके घर में पापा से बोले और बच्चे जब भाग के आता है बोलने वाले तो बेटा क्या हुआ। अब बोल जा बोल नहीं पा रहा, इतना डर गया। बोला भैया भागो भागो बारात नहीं आ रही, गानों की बारात आ रही है। और ऐसे करके जाके आज जीवित नहीं बच सकता, इतने भयंकर भूत प्रेत आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है भैया यज्ञों की जमात आ रही है। अंत में कुछ सियाने लोग थे वो जन्माशय में भगवान शंकर के प्रभाव को जानते वो खड़े रहे, आग उतरने के कारण बारात आई। भगवान शंकर को ना दिया से उतारा गया, ना दिया करके रख दिया। वो प्रेत बड़े ध्यान से देख रहे थे कैसे शादी होगी, अब पहली बार तो देख रहे हैं। और भगवान शंकर को जन्माशय में ले जाया गया और जब बड़वा मारने के लिए भगवान शंकर गए तो भगवान शंकर से खवासन कहती मेरे नेक दो। तो भगवान ने कहा मैं क्या दे दूं। तो भगवान ने एक चौकीड़ा निकाल के उसकी ऐसे मजबूत करे खवासन, तो खवासन के चौकीड़ा डाला तो उसमें किरला के भागी लगता दूल्हा का दिमाग खराब हो। माता पार्वती जी मैया बहना आई आरती देखो विकट भेष देख करके भगवान शंकर का हाथ से थाली टूट गई, वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। और जब होश में आई तो कहने लगी मैं कभी भी मेरी पार्वती का विवाह ऐसे बड़े साथ में नहीं करूंगी, बारात को वापस करो। पार्वती के साथ इस मर के लिए तपस्या की थी, तेरी बुद्धि खराब हो गई, बंदी मारी गई। अंत में भैया देना को बहुत क्रोध में तब देव ऋषि नारद ने जाकर सत्य बताया भैया देना को। हे माँ पार्वती को तुम क्या समझ रही हो, कन्या समझ रही हो। ये कन्या नहीं है, जगदम्बा आदि शक्ति भवानी स्वयं माता शेरा वाली भद्रकाली। यही इससे पहले दक्ष के घर में जन्मी थी, वो देह त्याग करके तुम्हारे घर में आई।
भगवान शंकर जल्दी से, ये उनका वेश नहीं है, उनका वेश तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान गौरव वर्ण। चंद्रशेखर भी उनका रूप है, चंद्रशेखर। तब माता मैना के लिए भगवान ने चंद्रशेखर रूप के दर्शन कराए हमें, तो माता मैना प्रसन्न हो गई। सुंदरता से दोनों का जयमाला के लिए माता पार्वती को लाया गया और माता पार्वती और भगवान शंकर आज मंडप में प्रवेश हुए। सारी सहेलियां लेकर के माता पार्वती को लेके आई है और दूल्हे राजा भगवान शंकर के साथ में सारे देवता, सारे सप्तऋषि और समस्त देवांगनाएं इस दृश्य को दर्शन कर रही है। आज भगवान शंकर का विवाह आप लोग देखेंगे और सुंदर और आज भगवान सूर्य नारद के भजन उत्तम समकर बेटा विशाल क्षण में व्यापो सकलपुर घर घर यह संसार। सुंदरता से भगवान शंकर का आज पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है और माता पार्वती सर्वप्रथम भगवान शंकर के लिए माल्यार्पण करेंगे। माला अर्पण करें ना माता पार्वती, तब आप लोग तालियों के स्वागत करें, ठीक है ना, ठीक है ना। और आज आप लोग धन्य है, आप सबको भगवान शंकर के विवाह उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसके बाद आप लोग भगवान शंकर का पांव पकड़ी करेंगे। यहाँ पुराण पे आकर के आपको जो भी विवाह उत्सव में आपको अर्पण करना वो डायरेक्ट आपसे पुराण पे आके अर्पण करेंगे, आशीर्वाद लेकर के वहां से। माता पार्वती सर्वप्रथम भगवान शंकर का वर्ण करेंगी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान शंकर, फिर माता पार्वती माला डालेंगे। मंगलम भगवान शंकर, मंगलम कृष्णध्वजा, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय तमोसुरा। सर्वमंगल मांगल्ये, भगवान शंकर माला अर्पण करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो बोलो शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। आज भगवान शंकर दूल्हा बन के आए और आप लोग बैठ जाए सब लोग, हाँ आनंद ले आप इस का। और हमारे यजमान जी कमलेश भैया चौधरी जी आकर के भगवान से आशीर्वाद लेंगे, शिव महापुराण से आशीर्वाद लेंगे। आपका बड़ा सौभाग्य है, बेटा बेटी की शादी करने को तो सबको मिलती है, लेकिन भगवान की शादी करने को जिसको मिल जाए वो बहुत बड़ा भाग्य है। आज स्वयं भगवान शंकर की विवाह उत्सव आपके द्वारा कथा में किया जा रहा है। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की आप सभी भक्तों पर कृपा है। सभी भगवान की विराजित करें और विराजित करने के बाद में आप सब लोग क्रम से एक करके आएंगे। माता पार्वती को प्रणाम करेंगे, भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे और शिव महापुराण पे आपको भगवान शंकर के विवाह में जो भी दिव्य भगवान ने आपको दिया है उसमें से आपको कुछ भगवान के विवाह उत्सव में शिव महापुराण पे अर्पण करना, ठीक है ना। सभी लोग पहले हमारे यजमान को सम्मान करेंगे और यहाँ से मैं सुंदर सुंदर 2-3 भजन गाऊंगा, 2 भजन। दोनों भजनों में आपको बढ़िया प्रेम से एक बधाई गाता हूँ और एक भजन गाऊंगा, ठीक है ना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बारात के भोजन हुए और भगवान शंकर ने भी भोजन किए, रात्रि भर मौन पड़ी है। अब आइए, कामदेव को जार कर बड़े हर्षान, ब्रह्मा
लो जाए कर शिव जी को रहे मनाए। आप सब लोग प्रेम से पहले हमारे यजमान जी तिलक करेंगे, माता पार्वती भगवान शंकर का, और आशीर्वाद लेंगे और भगवान को ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया जाएगा। पंडित जी भगवान को ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में, आशीर्वाद की मुद्रा में दोनों होंगे, दोनों दूल्हा बने ओ कड़दानी। आप लोग सब लोग तालियों से सेवा करते हैं, ठीक है ना? एक एक करके पहले पुरुष वर्ग आगे आशीर्वाद लेंगे, जितने पुरुष है यहाँ पर, फिर माताएं आप लोग आशीर्वाद लेंगे। यहाँ आज शिवपुराण पर भी आगे सब लोग है ना, क्योंकि यही सब कुछ है और इसी की बदौलत ये सब हो रहा है। दूल्हा बने ओ गणदानी बरे लाए गोर रानी। दूल्हा बने ओ दूल्हा बने ओ गणदानी बरे लाए गोर रानी। दूल्हा बने ओ गणदानी बरे लाए गोर रानी। गोर रानी 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 बरे लाए गोर रानी। दूल्हा बने ओ गणदानी बरे लाए गोर रानी। दूल्हा बने ओ Oh
फूलों में महिमा तारी, फूलों में महिमा तारी, पर लायो रानी, सुहावने और रानी, हरे लायो रानी, सुहावने और जय हो। आप सभी माता शांति से पूजन करते रहते हैं। अरे मोरे घर भोला तन्नक चाय बनंदो रे, तन्नक चाय बनंदो रे, मेरे घर भोला 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 आ गए रे,
Silakan.